नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए आज फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं पेरिस समझौते पर और इन सभी जरूरी पॉइंट्स को समझते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। आखिर ये पेरिस समझौता है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? तो देखिए, पेरिस समझौता, जिसे हम COP21 के नाम से भी जानते हैं, साल 2015 का एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक पर्यावरण समझौता है। इसका एक ही मकसद है, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन और उसके खतरनाक असर से निपटना। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना बहुत जरूरी है कि इस समझौते ने पुराने क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया है। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल पहले था, लेकिन पेरिस समझौता क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक नया और कहीं ज्यादा बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर आया। चलिए अब बात करते हैं इस समझौते के दिल की, यानी इसके सबसे जरूरी हिस्से की, और वो है इसका कोर टेम्परेचर गोल। इसका मेन गोल बहुत सीधा साधा है। दुनिया भर से जो ग्रीन हाउस गैस यानी GHG एमिशंस हो रही हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर कम करना। सीधी सी बात है, यही वो गैसें हैं जो हमारी धरती को गर्म कर रही हैं। तो मैजिक नंबर क्या है? देखिए, लक्ष्य ये है कि इस सदी में दुनिया का तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, यानी जब इंडस्ट्रीज शुरू नहीं हुई थी, उस दौर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखा जाए। ये जो वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस वाला फ्रेज है ना, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अग्रीमेंट इससे भी एक कदम आगे जाता है। ये कहता है कि हमें कोशिश तो ये करनी है कि तापमान की बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रोक दें। तो 2 डिग्री से काफी नीचे तो रखना ही है, पर असली टारगेट है 1.5 डिग्री। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे? ये पूरा समझौता 2 मेन पिलर्स पर खड़ा है। पहला है फाइनेंस यानी पैसा, और दूसरा है प्लेजेस यानी देशों के वादे। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है उन कमजोर देशों की मदद करना जिन्हें क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा डेवलपिंग देशों को क्लीन एनर्जी अपनाने और इन बदलावों के लिए खुद को तैयार करने में भी फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। और हाँ, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, इसे मार्क कर लीजिए। विकसित देशों यानी डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है ना, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, यानी कानूनी तौर पर वो इसे मानने के लिए मजबूर नहीं है। अब चलिए दूसरे पिलर पर चलते हैं, जो है INDCs। इसका फुल फॉर्म है इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अरे घबराइए नहीं, इसका सीधा मतलब है कि 180 से ज्यादा देशों ने खुद से ये वादा किया है कि वो अपने कार्बन उत्सर्जन को कितना कम करेंगे। हर देश ने अपना टारगेट खुद तय किया है। तो फिर इन वादों का लीगल स्टेटस क्या है? पेरिस समझौते में इन्हें मान्यता तो मिली है, लेकिन हाँ, आपने सही सोचा, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की तरह ही ये भी लीगली बाइंडिंग नहीं है। ये एक और की पॉइंट है। ओके, अब आते हैं भारत पर। यूपीएससी एग्जाम के लिए ये समझना तो मस्ट है कि भारत का इस समझौते में क्या रोल है और हमारी क्या कमिटमेंट्स हैं। तो सवाल ये है कि इस समझौते के तहत भारत ने क्या करने का वादा किया है। व्हाट इज इंडियाज कमिटमेंट? तो देखिए, भारत ने न सिर्फ अपने INDC कमिटमेंट्स को पूरा करने का वादा किया है, बल्कि उन्हें और भी मजबूत किया है। हम क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं और समझौते के तहत अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। और अब आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर इस समझौते के सबसे जरूरी हिस्से यानी फाइनेंस और देशों के अपने वादे ही लीगली बाइंडिंग नहीं हैं, तो फिर इसकी कामयाबी किस चीज पर टिकी है? क्या ये सिर्फ एक दूसरे पर बनाया गया वैश्विक दबाव है, या देशों की अपनी नैतिक जिम्मेदारी? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।